हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। आज हम लोग स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं कि सीए फाइनल को कैसे पास करें। तो दिस वीडियो इज़ मीन फॉर कि आप अपना सीए फाइनल किस तरीके से पास कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है AKPIS एडवांस नॉलेज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लाजपत नगर, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जनरली जो कि अपना सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सो आज मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जिसमें आप किस तरीके से अपने सीए फाइनल को पास कर सकते हैं और ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट आपको किस तरीके से हेल्प करेगा कि जिससे आप आपका सीए फाइनल क्लियर कर सकें। तो देखिए, आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ सीए फाइनल न्यू सिलेबस के। तो देखिए, अब जो न्यू सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका। अब इंस्टीट्यूट जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे में पहले क्वेश्चन पेपर पूछा करती थी, अब बिल्कुल वैसे नहीं पूछ रही है। अगर पिछले 3-4 अटैम्प्ट को आप एनालाइज करके देखें, क्योंकि हम जनरली रेगुलरली पिछले 10 ईयर्स से अभी जनरली 3 या 4 अटैम्प्ट हुए हैं सीए फाइनल न्यू सिलेबस के, तो इंस्टीट्यूट ने अपना जो पैटर्न है वो बच्चों से क्वेश्चन का कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। और अगर अब आप देखेंगे कि जो कमिंग अटेम्प्ट 2020 में होगा, शायद जुलाई में होता है या नवंबर में होता है, लेट्स सी। सो जो अगर पास्ट ट्रेंड को एनालिसिस करके देखा जाए और इंस्टीट्यूट की अगर पूरी गाइडलाइंस को स्टडी किया जाए, तो इंस्टीट्यूट आज की डेट में बच्चों से कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर को, क्योंकि देखिए जो सीए फाइनल वाला स्टूडेंट होता है वो अपनी 3-3.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद अपने सीए फाइनल के पेपर को अटेम्प्ट करता है। तो इंस्टीट्यूट का कहीं ना कहीं मोटिव होता है कि उसके प्रैक्टिकल पार्ट को भी चेक किया जाए। इसीलिए इंस्टीट्यूट मैक्सिमम पेपर में अगर आप देखेंगे तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही है कि आपको किस तरीके से केस स्टडी को अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले आपका जो इंस्टीट्यूट का जो फोकस होता था बच्चों के न्यूमेरिकल पार्ट्स को, मतलब उनके कैलकुलेशन को चेक करना, उनके इंटरप्रिटेशन स्किल को चेक करना। नो डाउट आज भी वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में है इंस्टीट्यूट के, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपना जो पेपर पूछने का जो पैटर्न है बच्चों, वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस भी इशू की थी जिसमें वो बहुत सारे प्रोफेशनल से केस स्टडी के डिमांड कर रहे थे। तो जो अब जो क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं बेसिकली वो केस स्टडी बेसिस आते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आप अपना सीए फाइनल जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो रहा है वो अपना सीए फाइनल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चों आपको सीए फाइनल पास करना है, तो सबसे पहले अगर आपको जल्दी सीए फाइनल पास करना है सो आपको ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ना ही होगा। आप अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, आप एक बात को नोटिस करेंगे कि ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। स्टडी मटेरियल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप ICAI की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी केस स्टडी दे रहे हैं, वो स्किल असेसमेंट दे रहे हैं। टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट के द्वारा मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ किए जाते हैं, इंस्टीट्यूट के द्वारा RTP रिलीज़ की जाती है। और इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, बहुत सारे टीचर मैंने नोटिस किया है कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा बेटा, अगर आपको पास होना है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को मत पढ़िए, आप केवल ICAI के स्टडी मटेरियल को पढ़िए। आपका पास होना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वही क्वेश्चन पूछ रही हैं जो उसके स्टडी मटेरियल में दिए। थोड़े से न्यूमेरिकल्स चेंज होते हैं, उसके फिगर्स चेंज कर दिए जाते हैं। बाकी अगर आप मोर और लेस देखेंगे तो जो स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन होते हैं, साथ साथ स्टडी मटेरियल आप अगर न्यू सिलेबस में है तो आपको MTP, RTP और पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्योरली जो बेस्ड है वो इंस्टीट्यूट के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आपको कवर करवाएगा। आपको सारे RTP कवर कराएंगे, सारे MTP कवर कराएंगे, और हम आपका टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। देखिए, अगर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाए जिसमें कि पूरा ICAI के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, तो बच्चों आपका पास होना काफ़ी आसान हो जाता। तो सबसे पहली बात मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ बेटा, आप सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़िए। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इवन रेफरेंशियल बुक भी आप ना पढ़ें तो बेटर होगा। मैं रेफरेंशियल बुक, इसके पहले हम लोग भी ओल्ड सिलेबस में रेफरेंशियल बुक्स को रेफ़र किया करते थे। मैं MP विजय कुमार से पढ़ाता था आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद अगर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैं बात करूँ तो हम पादुका रेफर करते थे। लेकिन नाउ मैंने पिछले 3-4 अटेम्प्ट से ऑब्जर्व किया है कि ICAI स्पेशली न्यू सिलेबस में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है अपने स्टडी मटेरियल से पूछ रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डे 1 से अब हम लोग ICAI का पूरा स्टडी मटेरियल क्लास में कवर करते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए बच्चों को
दिक्कत आती है लास्ट टाइम स्ट्रेटजी रिवीजन की। देखिए इतना बड़ा सिलेबस होता है, जो बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं उनके सामने तो एक बिग चैलेंज होता है कि सर अपनी स्टडी को कैसे प्लान आउट किया जाए। तो उसके लिए हम लोग लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी जनरली क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं अब आपको स्पेशली सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मैं खुद अगर इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं टॉपिक्स की कैटेगराइज करता हूं कि ए कैटेगरी के टॉपिक, बी कैटेगरी के टॉपिक और सी कैटेगरी के टॉपिक। तो जैसे ए कैटेगरी के टॉपिक को हम ज़्यादा वेटेज, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, तो बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो सबसे क्रूशल जो हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलेंगे, एक तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग जिसको बेसिकली अमालगमेशन कहते हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखें आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग, कंसोलिडेशन। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इसका एग्ज़ाम में वेटेज अराउंड 50 to 60 मार्क्स होता है। कंसोलिडेशन 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है समटाइम, 16 मार्क्स का आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन आएगा, तो 16 32 ये हो गया, और कई बार 15 से 16 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग। तो 50 से 60 के बीच में कई बार इसका वेटेज हो जाता है। और अगर आप अभी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो नए इंडेक्स को बिल्कुल चेंज किया है, अगर मैं बात करूँ तो एक तो लीज़ वाला और एक 115 कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, तो आपको हमेशा अपडेटेड होना होगा कि इंस्टीट्यूट के द्वारा आरटीपी में किस प्रकार के अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इंस्टीट्यूट की अगर आप आरटीपी नहीं पढ़ते हैं, बच्चे क्या करते हैं आरटीपी को बिल्कुल एंड मोमेंट पे एक साथ ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं, लेकिन नहीं बेटा, अगर आपको भी आरटीपी आपका जब पूरा कोर्स सिलेबस फिनिश हो जाए तो आपको आरटीपी में ये देखने को मिलेगा कि इंस्टीट्यूट किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रही है। अगर अब इंस्टीट्यूट के आप अप्रोच को समझिए तो आपको अपनी स्टडी के जो पैटर्न है उसमें कम्प्लीटली चेंज लेकर आना होगा। इसलिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है बच्चों, वो आपके ऊपर एक तो इंडिविजुअल फोकस करेगा। देखिए अगर आप भीड़ वाली क्लास में जाएंगे, 200-250 बच्चों की बैच में पढ़ेंगे, जनरली क्या होता है सीए फाइनल बच्चों का फेल होने का रीज़न, देखिए मैं भी फेल हुआ हूँ, उसके बाद मैं पास हुआ हूँ, मुझे भी सीए फाइनल में 2 अटेम्प्ट लग गए थे, लेकिन मैंने इस बात को जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि बच्चे क्या करते हैं कि जब उनका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो गया तो वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर उनकी 10 बजे तक क्लासेस होती हैं। 10 साढ़े 10 बजे वो ऑफिस चले जाते हैं, शाम को 7 बजे वो ऑफिस से आते हैं, थक जाते हैं, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, जो कल पढ़ा है वो दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो ऐसा करने के कारण बच्चों का सीए फाइनल काफ़ी डिले हो जाता है, क्योंकि आर्टिकलशिप के कारण। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बच्चों की सुबह मॉर्निंग में केवल 1.5 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास लेते हैं, और शाम को 1.5 या 2 घंटे की। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासेस भी करेंगे ना तो आपका पास होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है स्टडी सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक स्टडी यही होती है कि एक तो आप आईसीएआई का जो इंस्टीट्यूट बच्चों आपको डे 1 से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टडी मटेरियल करा रहा है, जो बच्चे आपको, जो इंस्टीट्यूट आपको आरटीपी कवर कराता है, सारे मॉक टेस्ट कवर कराता है और आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लेता है, तो उसी इंस्टीट्यूट में पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, अपने सीए फाइनल को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट, जनरली हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउस वाइफ्स, जो कि बेचारे अपने 5-5, 6-6 अटेम्प्ट देकर थक चुके हैं, सीए फाइनल उनका नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद एक कंस्ट्रक्टिव वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में स्टडी करने के साथ साथ उनका सीए फाइनल क्लियर हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों के ऊपर इंडिविजुअल फोकस करेंगे, आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लेंगे, और आपको बहुत डिटेल 6-6 घंटे 8-8 घंटे की क्लास नहीं पढ़ाते हम लोग। हमारी क्लास का मैक्सिमम टाइम होता है 3 आवर्स का, 1.5 घंटे सुबह की टाइमिंग और 1.5 घंटे शाम की। अगर कुछ बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहते हैं तो वो 2.5 से 3 घंटे की मॉर्निंग में ही सारी बैच करके चले जाते हैं। तो हम इसमें आपको एक तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल बच्चों पूरा कवर कराएंगे, एक एक क्वेश्चन, मतलब मेरा डे 1 से ऑब्जेक्ट है कि इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट का आईसीएआई के जो स्टडी मटेरियल है बिल्कुल न्यूली अपडेटेड। देखिए इंस्टीट्यूट अपना स्टडी मटेरियल भी अपडेट करती रहती है, अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएँ। और जो रीसेंट अमेंडमेंट्स आए, अगर मैं बात करूँ बच्चों डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो मे का अटेम्प्ट होता है ना बच्चों, उसमें तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं, आईसीएआई ने जितने भी अमेंडमेंट्स, आप अगर देखेंगे वेबसाइट पे जाकर, तो जो जुडिशरी अपडेट्स होते हैं, आप उन जुडिशरी अपडेट्स को पढ़िए, आप इंस्टीट्यूट के केस लॉस को पढ़िए। आप एक बात ध्यान करिए कि इंस्टीट्यूट अब केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन पूछ रहा, तो केस स्टडी कहाँ से आएंगी, इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई केस स्टडीज़ का। आप देखेंगे कि वेबसाइट में अलग से केस स्टडी का उन्होंने सेगमेंट बना रखा है, तो आप उन केस स्टडीज़ को पढ़िए। और अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंस्टीट्यूट का फोकस है बच्चों, वो न्यूमेरिकल पॉइंट्स पे ज़्यादा है।
तो बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी में इतना मग्न हो जाते हैं, इतने प्रोविज़न को रटने की कोशिश, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनका माइंड पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने न्यूमेरिकल पार्ट को इतना स्ट्रांग नहीं कर पाते। तो स्पेशली डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में मैं बच्चों के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास में ही कवर करा लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 30 मार्क्स का आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन पड़ता है, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो ALP आर्म लेंथ के कैलकुलेशन हैं, या सेक्शन 91 में जो रिलीफ दी जाती हैं, या गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, तो बच्चों अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करा रहा है तो बेटा आपका पास होना। और बार बार बोल रहा हूँ, हमारा स्ट्रिक्ट फोकस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, RTP, MTP और पिछले 5 अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन आए वो क्लास में हम आपको सारे सॉल्व करवा देते हैं। और सिर्फ सॉल्व नहीं करवाते बेटा, पूरा जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट ले लेंगे। उस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लेने के थ्रू हमको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप लेग बिहाइंड कर रहे हैं और कहाँ आप एक्सेल कर रहे हैं। तो जिन एरियाज़ में आप लेग बिहाइंड करते हैं उन एरियाज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना। क्योंकि देखिए, अगर आपका प्रेजेंटेशन एज़ पर ICAI नहीं हुआ, देखिए आपको इंस्टीट्यूट सजेस्टेड देती है। क्यों देती है? क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप अपना प्रेजेंटेशन सुधारें। लेकिन हम तो रोटाफिकेशन पे चल रहे हैं, हम इसको BCom के जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेटा हम आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। जैसे आपको केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उसमें प्रोविज़न लिखना पड़ेगा, आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, फैक्ट ऑफ द केस लिखने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इंडिविजुअल काम करते हैं और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। और हमारा द बेस्ट पार्ट अगर मैं बात करूँ तो बेटा आपके ऊपर इंडिविजुअल फोकस होगा। CA फाइनल की मेरी 20 स्टूडेंट की 2 बैच चलती है, मतलब ओवरऑल 40 स्टूडेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 20 स्टूडेंट की हमारी बैच चलती है। ऑल अक्रॉस द इंडिया सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। कुछ बच्चे फेस टू फेस मेरे सेंटर पर आकर क्लास ले लेते हैं और हमारी क्लासेस फेस टू फेस ही है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, कोई वीडियो नहीं बेच रहे हैं हम आपको। आप अगर दिल्ली के बाहर से हैं तो आप स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू मेरी वर्चुअल क्लास ले सकते हैं। जैसे क्लास में मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइम आपको आपके घर पर लॉगिन हो जाना है, आपको आपका लैपटॉप ओपन करना है, आप मेरा लाइव लेक्चर ले सकते हैं और आप उस लेक्चर को बच्चों रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देखिए, अगर रिकॉर्ड करने से क्या बेनिफिट होगा कि अगर मान के चलिए आप बाद में भूल जाते हैं तो आप उसका क्या ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। तो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ बेटा, अगर आपके ऊपर इंडिविजुअल लेवल पर एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखिए मैंने अपना CA है ना जॉब करते हुए निकाला है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बेचारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएटरी अपना जल्दी निकाल लिया, लेकिन आज वो फाइनल में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी क्लासेस तो बहुत सारी जगह कर ली, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस कर ली। उनके बाद उनको कुछ समझ आया नहीं, या समझ भी आया तो वो भूल गए। एग्ज़ाम आने के बाद उनको कोई असिस्टेंस नहीं। तो हमारा बच्चों एक तो CA फाइनल का लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट है। आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाएंगे आप हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। सो हमने एक मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। वंस स्टूडेंट इनरोल विद अस, हम उसका एक मेंबरशिप कार्ड बना देते हैं और आपको फिर अगर आप मेरे साथ एंड तक स्टिक करते हैं बेटा, तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको CA बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको केवल 3 चीज़ें फॉलो करना है मेरी क्लास में। पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ है आपको क्लास में रेगुलरिटी। दूसरी चीज़, आपको मेरे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने होंगे और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टडी मटेरियल पूरा करना को मैं करवाऊंगा आपको। RTP, मॉक टेस्ट पेपर और 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा करवाना हमारी जवाबदेही। तो बेटा अगर आपको कोई पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, देखिए अगर आपके साथ में एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल लेवल पर काम करे, आपके टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट ले और मॉक टेस्ट को आपको गाइड करे। देखिए क्या होता है कि कई बच्चे टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन टीचर से उनकी बात ही नहीं हो पाती है कि मैंने कहाँ पर लैग किया। लेकिन मेरे साथ क्या रहेगा कि मैं आपकी बिल्कुल, अगर आप वर्चुअल क्लासेस लेते हैं मेरी, तो हम क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं, उसमें मैं आपके सामने लाइव होऊंगा, आपकी कॉपी आपकी स्क्रीन पे दिखेगी, साथ में ICAI का सोल्यूशन आपको दिखेगा और हम ये देखेंगे कि किन एरियाज़ पर आप एक्सेल कर रहे हैं, आपकी कमियाँ क्या हैं। अगर आपकी कमियों को इमीडिएटली हाईलाइट करके ये भी बता दिया, जैसे कमियाँ नहीं बताई जाए बच्चों, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, आपको उसको करेक्ट कैसे करना है, आप कॉन्सेप्चुअली किन एरियाज़ में लैग करते हैं, हम आपको कंस्ट्रक्टिव वे में
एक एनालिसिस करते हुए, क्योंकि है ना मैंने बेटा पिछले 10 सालों से, जब से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ, मुझे 8 साल हो गए सीए बने हुए, और मेरी अगर मैं 2 साल की सीए की स्टडी करूँ तो 10 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ सीखी है कि आईसीआई जो अपना पेपर पूछती है 100 मार्क्स का अगर वो पेपर पूछती है तो वो 40% कोर्स करिकुलम से पूछती है। बट बच्चे कई बार ऐसी प्रोसीजरल चीज़ों के ऊपर अपना इतना दिमाग ख़राब कर चुके होते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को भूल जाते हैं। और एक बात बच्चों ध्यान रखिए, 1000 पेज की अगर बुक है तो क्या लास्ट डे आप सारी चीज़ें पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। तो लास्ट डे की रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी हो वो मैं आपको बताऊंगा, और हम आपको हर वो चीज़, हर जुडिशरी अपडेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, सेकंड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों से सेकंड ग्रुप नहीं निकलता। कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया है लेकिन सेकंड ग्रुप नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली अगर मैं सेकंड ग्रुप में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बाद में बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर के पैटर्न को एनालिसिस कराऊंगा कि पिछले 5 अटेम्प्ट में एज पर एज मॉक टेस्ट, एज पर एज आरटीपी और इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पेपर, उसका एनालिसिस कर कर हम ये चीज़ निकालेंगे कि इंस्टीट्यूट किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ रही है। तो बेटा अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर इंडिविजुअल लेवल काम किया जाएगा तो आपका सीए 100% क्लियर होना। सो मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक थोड़ा सा अपनी सोच को बदल लीजिए। बोलते हैं ना, नज़रें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। तो बेटा आपको आपकी कश्ती बदलने की ज़रूरत है। आप एक पुरानी कश्ती में बैठे हुए हैं तो आपके किनारे नहीं बदलेंगे, आपका सीए नहीं निकलेगा। और दोस्तों, एक बार आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल गया ना बच्चों, तो आपकी लाइफ सेट है। देखिए, आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे जॉब मिल जाएगी, लेकिन बच्चों आपका प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आप मैनेजर लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई नया चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वो आपको एक नॉलेज देना शुरू कर देगा। आपके पास नो डाउट नॉलेज है, डिग्री नहीं है, डिग्री दिलवाना मेरा काम है। आप मेरे हिसाब से 3 चीज़ें मेंटेन करके दीजिए, रेगुलरिटी, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट और आईसीएआई का पूरा स्टडी मटेरियल कवर कीजिए। आपका क्लियर होना सीए फाइनल, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप मेरी क्लासेस को फेस टू फेस ले सकते हैं। लाजपत नगर में हमारा सेंटर है। अगर आप दिल्ली के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरनेशनली देख रहे हैं, तो अब वर्चुअल क्लासेस आपके घर पर बैठकर लाइव सेशन, पर्सनल अटेंशन। जो बच्चे वर्चुअल क्लासेस रहते हैं, हमारी एक बैच में 16 से 17 स्टूडेंट का मैं बच्चे रखता हूँ वर्चुअल क्लासेस में। तो 15-16 बच्चों की सीए फाइनल की बैच होती, तो आपको पूरा पर्सनल अटेंशन मिलेगा। जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू, आपको स्क्रीन शेयर बेसिस पर आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सारा देखिए, स्टडी मटेरियल आपका आईसीआई का वेबसाइट पर डाउनलोडेड होता है, तो सारा आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कवर कराया जाएगा। और एक एक क्वेश्चन आपको डे 1 से जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसका आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से एक एक क्वेश्चन क्लास में कवर कराया जाएगा। मॉक टेस्ट पूरे कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। तो नीचे लिखे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना सीए फाइनल क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा लास्ट में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, अगर आपको सीए फाइनल करना है तो आप ऐसी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए जो आपके ऊपर इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रही हो, जो आपके ऊपर पर्सनल लेवल पर काम कर रही हो, और आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का सारा स्टडी मटेरियल कवर करा रही है। अगर ये बात आपको कहीं मिलती है तो वो हमारा इंस्टीट्यूट है दिल्ली लाजपत नगर में। फेस टू फेस क्लासेस भी होती हैं। अगर आप फेस टू फेस में कंफर्टेबल हैं तो आप फेस टू फेस ले सकते हैं। कई बच्चों को ट्रैवलिंग इशू आता है तो वो हमारी क्लासेस जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू ले सकते हैं। रिजल्ट हमारा 100% उन्हीं बच्चों के साथ में जो ये 3 चीज़ें मेंटेन करते हैं। आप मेरे साथ स्टिक कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका सीए फाइनल जो आपका ड्रीम है बच्चों, जो आपने सपना, छोटे बच्चे थे जब आप सीए फाउंडेशन में थे, जो आपने ड्रीम देखा था कि सर आई वांट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आग जो आपके अंदर ढरक रही है, उस आग को हमें बरकरार रखना है और हमें हमारा सीए फाइनल निकालना। आप एक बार अपने नाम के आगे ये 2 गोल्डन प्रीफिक्स सीए शब्द लगा के देखिए, कितना अच्छा लगेगा। जैसे मैं अपना नाम बोलता हूँ सीए शम्मी सलूजा और शम्मी सलूजा, कितना डिफरेंस है। तो बेटा जब मैं कर सकता हूँ, मैंने जॉब करते हुए ये प्रोफेशन को निकाला, लेकिन मैंने केवल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को पढ़ा है, आईसीआई के एमटीपी को पढ़ा है, आरटीपी को पढ़ा, और ये सारी चीज़ मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आप हमारी क्लास में डेमो ले सकते हैं, एक बार आप पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं। कोई बच्चे को क्लास नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आप मुझसे स्ट्रेटेजिक गाइडेंस लीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सेल्फ लेवल पे पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास पढ़ना है आपको। ये वीडियो केवल एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया, उन बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। तो आपको 20-25 मिनट का समय निकाल के पहले तो ये पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप
हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर, अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो वर्चुअल मेरा टाइम बुक करके आप मुझसे एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ले सकते हैं कि सर हम सीए फाइनल कैसे क्लियर कर सकते हैं। सो अगर बच्चों आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपका सीए फाइनल नहीं निकल रहा है, 4 साल 5 साल हो चुके हैं, कईयों को 10 साल हो चुके हैं, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। बस आपको आपकी हेल्प करना है। सो आप नीचे लिखे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, और आपको अगर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे वीडियो को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। एंड में इतना ही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आप ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे तो आपका सीए निकलेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार हैंड बढ़ाइए, आप एक कदम बढ़ाइए, 4 कदम मैं आपकी ओर बढ़ाऊँगा और आपका सीए फाइनल निकलवाने में ये शम्मी सलूजा का ये प्रॉमिस है आपको कि आप अगर मेरे साथ स्टिक करते हैं मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आपके नाम के आगे CA2 गोल्डन प्रीफिक्स लगाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस आपको बच्चों स्टिक करना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि आप आए और पढ़े और चलेगा। मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए जैसा मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है 10 साल का। मैंने खुद अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स स्ट्रगल करते हुए निकाला है, तो आई कैन बेटर अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।